हेलो फ्रेंड, आज अपन स्टार्ट करते हैं 8वां पार्ट विश्व इतिहास। महामंदी के परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिबंध के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रूजवेल्ट, JF कैनेडी। तो आंसर इसका सी है। महामंदी के फलस्वरूप आर्थिक प्रतिबंध के लिए नई व्यवस्था की घोषणा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। यह कार्यक्रम वैश्विक महामंदी 1929 से 30 की समस्याओं से निपटने हेतु घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा US पार्लियामेंट का नाम है? डायट, सीनेट, कांग्रेस, हाउस ऑफ कॉमन्स। आंसर सी। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिकी संसद के द्विसदनीय विधानमंडल के उच्च सदन को सीनेट कहते हैं, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है। अफ्रीका के गांधी जी के नाम से कौन मशहूर था? मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी, MK गांधी। आंसर बी। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। 1488 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? मैगेलन, कोलंबस, बार्थोलोम्यू डायस, वास्को डी गामा। आंसर सी। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोम्यू डायस ने 1487 में अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। उन्होंने इसका नाम द केप ऑफ स्टॉर्मस रखा था, लेकिन पुर्तगाल के शासक जॉन द्वितीय ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप कर दिया। जायरे का प्राचीन नाम था बेनिन, लाइबेरिया, कांगो, सियग लियोन। आंसर सी। जायरे का प्राचीन नाम कांगो था। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं? 1950, 1980, 1990, 1970। तो आंसर ये 1950 के दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है। इसी दशक में सूडान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और घाना स्वतंत्र हुआ था। रंगभेद क्रांति के उपरांत दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति कौन था? जुमा, नेल्सन मंडेला, काफी, बुकर टी वाशिंगटन। तो आंसर रंगभेद क्रांति के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 1994 से 99 थे, 99 के बीच में रहे थे। वह पूर्णतः प्रतिनिधि लोकतंत्र चुनाव में निर्वाचित होने वाले पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1940, 1939, 1914, 1942। तो आंसर इसका भी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो आंसर बी है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसके द्वारा चित्रित किया गया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो, वान गो। आंसर बी है। प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित किया गया था। प्रकृति की ओर लौटो, यह आह्वान किसने किया था? प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हाब्स। आंसर सी। प्रकृति की ओर लौटो, यह आह्वान रूसो ने किया था। फ्रांस की क्रांति इसके विचारों से प्रभावित थी। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी और महाशक्तियों के बीच तनाव, उपरोक्त सभी। आंसर ए। शीत युद्ध का अभिप्राय पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव से है। पूर्वी ब्लॉक के देशों का नेतृत्व सोवियत रूस एवं पश्चिमी ब्लॉक के देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, प्लेटो, लास्की, जॉन ब्लॉक। किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है?
अरस्तु, रूसो, लास्की, प्लेटो। आंसर ए, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, अलास्का यूएसए का 50वां राज्य बना, चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए, यूएसएसआर द्वारा पहला भू उपग्रह छोड़ा गया। इसका आंसर है आंसर बी है इसका, यूएसएसआर द्वारा पहला उपग्रह 1957 को छोड़ा गया। इसका नाम स्पुतनिक फर्स्ट था। अलास्का यूएसए का 50वां राज्य बना, ये 1959 को। चीन और पाकिस्तान ने सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए 1963 में। सर विंस्टन चर्चिल की हत्या हुई 1965 में। निम्नलिखित का सही मिलान करें। शीत युद्ध, माओ, धर्म युद्ध 1917, दीर्घकालीन प्रयाण, धर्म युद्धकर्ता, रूसी क्रांति, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत संघ। इसका आंसर है सी, सही मिलान है इसका। शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम सोवियत संघ, धर्म युद्धकर्ता, दीर्घकालीन प्रयाण माओ चीन, रूसी क्रांति 1917। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? लोवेल, म्यूर, मैरियट, बेगहोट। तो आंसर बी है, रामसे म्यूर एक ब्रिटिश इतिहासकार और चिंतक थे। इन्होंने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा था। द लास्ट सफ़र एक प्रसिद्ध चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? माइकल एंजेलो, टिटियन, लियोनार्डो द विंची, राफेल। द लास्ट सफ़र लियोनार्डो द विंची द्वारा दीवार पर बनाया गया चित्र है, जिसमें भगवान ईसा मसीह को अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोजन करते हुए दिखाया गया है। पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, जॉन लॉक। आंसर ये है, पॉलिटिक्स शब्द सबसे पहले अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसका अर्थ होता है शहरों का मामला। पॉलिटिक्स नाम पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखी गई थी। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? द्वितीय विश्व युद्ध, मंदी, इराक पर अमेरिका का आक्रमण, महामंदी। आंसर डी, 1929 में वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से अमेरिका सहित पश्चिम के सभी औद्योगिक देशों में महामंदी की शुरुआत हुई। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के शेयर बाजार के इतिहास में सबसे ज़्यादा विनाशकारी पतन था। थैंक यू।